मजीद सिद्दीकी की तरफ से आप सभी को ईद मिलाद उन नबी मुबारक। आज ही की खास यादें फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर भेजें। जय हिंद। समस्त देशवासियों को जश्न ए ईद मिलाद उन नबी की तहे दिल से मुबारकबाद। आज का यह पवित्र अवसर हमें पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत, मोहब्बत, इंसानियत और भाईचारे की सीख याद दिलाता है। उन्होंने हमें सच्चाई, सब्र, नेकदिली और एक दूसरे का सम्मान करने का रास्ता दिखाया। आइए इस मुबारक दिन हम सभी मिलकर यह संकल्प लें कि अपने दिलों से नफरत मिटाएंगे, जरूरतमंदों की मदद करेंगे और समाज में प्रेम, शांति और भाईचारे को बढ़ावा देंगे। इस मुबारक मौके पर मेरी दिली दुआ है कि हर घर में खुशियां हो, हर दिल में सुकून हो और हमारे देश में हमेशा अमन, शांति और भाईचारा कायम रहे। आप सभी को जश्न ईद मिलाद उन नबी की दिली मुबारकबाद। ईद मिलाद उन नबी मुबारक। हंजन नगर मस्जिद में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुए मुबारक की ज़ियारत कराई जाएगी। लिहाजा तमामी हजरात से गुजारिश है कि कसीर तादाद में शिरकत फरमाकर सवाबे दारैन हासिल करें। ख़वातीन हजरात के लिए ज़ुहर से अस्र तक टी बिल्डिंग, दूसरा माला, रूम नंबर 2, मरहूम हाजी गुलाम मोहम्मद साहब के घर पर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुए मुबारक की ज़ियारत कराई जाएगी। लिहाजा तमाम ख़वातीन हजरात से गुजारिश है कि कसीर तादाद में शिरकत फरमाकर सवाबे दारैन हासिल करें। अल्हम्दुलिल्लाह, ईद मिलादुन नबी 2026 की खुशियाँ। आइए मोहब्बत रसूल के साथ ईद मिलादुन नबी मनाएं और सबको मुबारकबाद दें। खुशियों का पैगाम लाया। पीएम मोदी ने दी ईद मिलाद और ओणम की शुभकामनाएं। कहा समाज में दया और सद्भाव की भावना मजबूत होगी। टीएमसी और एनसीपी के बागी सांसदों पर संकट। लोकसभा स्पीकर ने भेजा नोटिस, 7 दिनों में देना होगा जवाब। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी का बड़ा बयान। पेपर लीक पर कहा, घूस देकर नियुक्तियां, इसीलिए पर्चा लीक, नकल को गलत नहीं मानते लोग। महाराष्ट्र में ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स को एमएनएस की चेतावनी। मराठी नहीं सीखना चाहते तो राज्य छोड़ दें। कांदिवली में लगाए धमकी भरे बोर्ड। जयपुर हमले का जिक्र कर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने दिया बड़ा बयान। कहा, मैं और आशुतोष तो पिट चुके हैं, अब सौरभ का आएगा नंबर। 5 सितंबर को सीजेपी निकालेगी मार्च। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संदीप मेहता ने सीजेआई सूर्यकांत को लिखे कई लेटर। राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को हटाने की उठाई मांग। प्रशासनिक शक्तियों के गलत इस्तेमाल के आरोप। राहुल गांधी की आरएसएस के गढ़ पर नजर। पुणे के बाद अब नागपुर में हो सकता है अगला छात्रों की गूंज कार्यक्रम। युवाओं के मुद्दों को उठाया जाएगा। अब आधिकारिक तौर पर केरल हो गया केरलम। केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। राष्ट्रपति मुर्मू ने नाम परिवर्तन बिल को दी थी मंजूरी। डर गई योगी सरकार। बदहाल स्कूलों के वीडियो बनाने पर 8 जिलों में एफआईआर। मेरठ में 2 गिरफ्तार। हैदराबाद के सूर्यापेट में भीषण सड़क हादसा। लोहे की रॉड से लदे कंटेनर में घुसी ट्रैवल बस, 5 की गई जान। इस्लामाबाद के अस्पताल में लगी आग, 15 नवजातों की गई जान। एसी कंप्रेसर में विस्फोट से हादसा, सिर्फ 1 को बचाया जा सका। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को चेताया, संघर्ष रोके वरना बढ़ेगा खाद्य संकट। संघर्षों का असर अब युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज में लगी बारूदी सुरंगों को हटाने का किया दावा। ईरान ने ट्रंप के दावे को किया खारिज। कहा, प्रचार के लिए किया गया झूठा दावा। 11 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले अमेरिकी कंट्री सिंगर डॉली पार्टन का 80 साल की उम्र में निधन। ट्रंप ने जताया दुख। पूरे अमेरिका में 1 हफ्ते आधा झुका रहेगा झंडा।
यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर भारत के राष्ट्रपति ने दी बधाई, जेलेंस्की हुए खुश, राष्ट्रपति मुर्मू का जताया आभार। वोडाफोन आइडिया को मिली बड़ी राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने रिफंड रोकने पर इनकम टैक्स विभाग को लगाई कड़ी फटकार, 30 सितंबर तक बकाया रिफंड चुकाने का दिया निर्देश। प्याज और चीनी के बाद अब अंडे की कीमतों में बढ़ोतरी, 8 रुपए 50 पैसे से लेकर 9 रुपए के बीच हुए अंडे की रिटेल में कीमत। मक्का महंगा होने से पोल्ट्री उद्योग पर पड़ा असर। अंबानी की रिलायंस जियो को मिली बड़ी जीत, 11,003 करोड़ का टैक्स डिसलाउंस रद्द, अधिकारियों की अपील खारिज। इंफ्रा परियोजनाओं की लागत में 3.40 लाख करोड़ का इजाफा, 1775 प्रोजेक्ट पर बड़ा बोझ, आम लोगों पर भी पड़ सकता है असर। बीमा सेक्टर में बड़े बदलाव की हो रही है तैयारी, IRDAI कमीशन और पॉलिसी बेचने के नियमों में कर सकता है बदलाव। सिवाय इब्लीस के जहां में, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। मंत्री नितिन गडकरी के एक बयान ने राज्य से लेकर केंद्र की सियासत तक का पारा हाई कर दिया है। दरअसल नागपुर में एकलव्य एकल विद्यालय शिक्षक पर्यवेक्षक प्रशिक्षण वर्ग के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब उनसे काम नहीं होता। नितिन गडकरी ने नए लोगों के आगे आने की बात भी कही है। केंद्रीय मंत्री ने काम के थकान का जिक्र करते हुए कहा कि मैं पिछले 30 साल से लगातार सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा हूँ, अब मैं ज्यादा सामाजिक काम नहीं कर सकता। नई पीढ़ी को आगे आना चाहिए, अब उन्हें ये जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। गडकरी के इस बयान के बाद महाराष्ट्र के साथ साथ केंद्र की सियासत में कयासों का दौर शुरू हो गया। उनके बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि गडकरी संन्यास लेने का मन बना रहे हैं, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये भी समझा जा रहा है कि नितिन गडकरी ने यह बयान देकर इशारों में पीएम मोदी पर निशाना साधा है कि अब पीएम मोदी को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि उनकी उम्र अब 75 से ज्यादा हो चुकी है, लेकिन अपने ही बनाए नियम के पालन पीएम मोदी नहीं करते दिख रहे। गडकरी का इशारा किस तरफ था, इसको लेकर तमाम कयास है, लेकिन उनके बयान ने चर्चा जरूर तेज कर दी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, बदला दो तो दुश्मन भी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला अभी थमा भी नहीं था कि इस बीच बद्रीनाथ समेत कई और मंदिरों में भी चढ़ावे की रकम में हेरफेर की बात सामने आई है, जिसमें वृंदावन का श्री बांके बिहारी मंदिर भी शामिल है। बांके बिहारी मंदिर में भी दान की रकम में हेरफेर हुई है, ऐसे आरोप लगे हैं और अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख इख्तियार किया है। कोर्ट ने कहा है कि मंदिर में दान किया गया एक एक पैसा पहले भगवान के खजाने में जमा होना चाहिए। दान की रकम मंदिर के आधिकारिक ऑनलाइन माध्यम या दान पेटियों के जरिए सीधे मंदिर के खाते में जानी चाहिए। चढ़ावे की चोरी नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि श्रद्धालुओं की तरफ से दिया गया दान भगवान के लिए है, उस पर सबसे पहला अधिकार भगवान का है। मंदिर से जुड़े सेवायत, पुजारी या कोई और व्यक्ति दान की रकम अपने पास नहीं रख सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सेवायतों और दूसरे संबंधित लोगों को कड़ी चेतावनी भी दी। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति दान को मंदिर के खजाने तक पहुंचने से रोकने या इस व्यवस्था में किसी तरह की रुकावट डालने की कोशिश करता है तो इसे बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर की प्रबंधन समिति की तरफ से दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें दान के पैसों में हेरफेर की बात कही गई थी। अब जिस तरह चढ़ावा चोरी की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने यह सख्ती दिखाई है, उससे बीजेपी की टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। नमस्कार जी, आज है महिला समानता दिवस। नारी ने अपनी मेहनत, हिम्मत और काबिलियत से हर क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम की है। वह परिवार को संभालने से लेकर विज्ञान, चिकित्सा, खेल, सेना और अंतरिक्ष तक हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रही है। आइए आज के दिन
हम हर महिला के सम्मान, उसके अधिकार और उसके सपनों की कद्र करने का संकल्प लें, क्योंकि जब नारी आगे बढ़ती है तो परिवार ही नहीं, पूरा समाज आगे बढ़ता है। महिला समानता दिवस के इस खास अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नारी का सम्मान करो तुम, नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो तुम, नारी का सम्मान करो। कृति सेनन के रक्षाबंधन वाले एक विज्ञापन पर विवाद छिड़ गया है। एक तरफ बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने बिना नाम लिए विज्ञापन और उसमें दिखाए गए पहनावे पर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी खुलकर कृति सेनन के समर्थन में उतर आए हैं। रक्षाबंधन से ठीक पहले एक ज्वेलरी ब्रांड का विज्ञापन सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। करीब 35 सेकंड के इस एड में एक्ट्रेस कृति सेनन अपने भाई के साथ रक्षाबंधन मनाती नजर आती हैं। लेकिन एड सामने आते ही विवाद शुरू हो गया, जिसके दो कारण हैं। पहला, कृति सेनन का पहनावा और दूसरा है एक ऐसा सीन जिसमें वो अपने पेट डॉग को राखी बांधती दिखाई देती हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने कृति के कपड़ों पर सवाल उठाए। कुछ यूजर्स ने कहा है कि रक्षाबंधन जैसे त्योहारों में पारंपरिक कपड़े और रीति रिवाज दिखाए जाने चाहिए थे। वहीं कुछ लोगों को कुत्ते को राखी बांधने वाला सीन भी पसंद नहीं आया। मामला इतना बढ़ा कि कुछ लोगों ने ज्वेलरी ब्रांड के बहिष्कार और विज्ञापन के खिलाफ शिकायत की मांग तक कर दी। इसके बाद बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत भी इस विवाद में कूद पड़ी। कंगना ने कृति का नाम नहीं लिया, लेकिन विज्ञापन पर निशाना साधते हुए कहा कि आज महिलाओं के पास पहनने के लिए इतने सारे विकल्प हैं, फिर रक्षाबंधन जैसे त्योहार पर ऐसा पहनावा क्यों चुना गया। कंगना ने यहाँ तक सवाल किया कि अपने भाई को राखी बांधते वक्त कोई महिला बिकिनी या अंडरगारमेंट्स क्यों पहनेगी। उन्होंने इस विज्ञापन को जानबूझकर असहज बनाने वाला बताया है। कृति सेनन भी अपने बचाव में उतरी। कृति ने कहा कि किसी महिला की संस्कृति और परंपरा को उसके कपड़ों से नहीं मापा जाना चाहिए। उनके मुताबिक संस्कृति दिल में होती है, नेकलाइन में नहीं। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन प्यार और सुरक्षा का त्योहार है। उनके परिवार में वो और उनकी बहन नुपुर सेनन भी एक दूसरे को राखी बांधती हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे की सुरक्षा और खुशियों की कामना करती हैं। कृति ने पेट डॉग को राखी बांधने वाले सीन पर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनका पेट डॉग उनके परिवार का हिस्सा है, इसलिए उनके लिए भी वही प्यार और दुआएं हैं। कृति सेनन की ट्रोलिंग के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी इस बहस में कूद पड़े। 2 दिन पहले ही राहुल गांधी ने महिला आजादी के मुद्दे पर मनुस्मृति को निशाना बनाया था और अब वो कृति सेनन का समर्थन कर रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि एक महिला क्या पहनती है, क्या करती है और कहां जाती है, ये उसका व्यक्तिगत अधिकार है। महिलाओं को उसकी पसंद के लिए ट्रोल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के बाद फिर अपने पोस्ट में स्मैश द पेट्रियार्की यानी पितृसत्ता को तोड़ने का संदेश दिया है। मक्का पैक्ट में बांग्लादेश भी शामिल हो सकता है और ये संभावना खुद बांग्लादेश की तरफ से जताई गई है। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बाद बांग्लादेश इस संगठन का चौथा देश होगा। यानी मक्का पैक्ट अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर दक्षिण एशिया की राजनीति पर भी पड़ सकता है। बांग्लादेश के जूनियर विदेश मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा कि अगर मिडिल ईस्ट में इस्लामिक देशों के बीच कोई सुरक्षा व्यवस्था है तो बांग्लादेश के लिए उसमें हिस्सा लेने पर विचार करना कोई अजीब बात नहीं है। उन्होंने कहा कि इस संभावना को पॉजिटिव तरीके से देखा जा रहा है। यानी बांग्लादेश ने अभी मक्का पैक्ट में शामिल होने का ऐलान नहीं किया है, लेकिन ढाका ने इस विकल्प को खुला रखा है। यही वजह है कि इस पूरे मामले को लेकर अब भारत की नजर भी बांग्लादेश के अगले कदम पर है। बता दें कि मक्का पैक्ट इसी महीने पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच साइन किया गया एक आपसी डिफेंस एग्रीमेंट है। इस समझौते का सबसे
सबसे अहम हिस्सा सामूहिक सुरक्षा से जुड़ा है। समझौते के मुताबिक अगर किसी एक सदस्य देश पर हथियारों से लैस हमला होता है तो उसे बाकी सदस्य देशों पर भी हमला माना जाएगा। यानी आसान भाषा में समझे तो इस पैक्ट का संदेश है, एक देश पर हमला तो बाकी देश भी उसके साथ खड़े होंगे। अब अगर बांग्लादेश भी इस समझौते का हिस्सा बनता है तो ये सिर्फ एक और देश के जुड़ने की बात नहीं होगी, बल्कि इससे बड़े रणनीतिक मायने होंगे। मक्का पैक्ट में बांग्लादेश के शामिल होने की संभावना को लेकर हुमायूं कबीर ने कहा है कि बांग्लादेश की लीडरशिप, खासकर प्रधानमंत्री तारिक रहमान को इसमें आने और हिस्सा लेने के लिए बुलाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने ढाका को इस समझौते में शामिल होने के लिए बुलाया था। हालांकि ये न्योता कब दिया गया था, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। अब सवाल यह है कि आखिर बांग्लादेश इस पैक्ट में शामिल होना क्यों चाहता है। मिडिल ईस्ट में लगातार बढ़ते तनाव के बीच मुस्लिम देशों के बीच सुरक्षा सहयोग का मुद्दा तेजी से महत्वपूर्ण हुआ है। ईरान और इजरायल के बीच तनाव, मिडिल ईस्ट में मिसाइल हमले और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंताओं के बीच पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब ने आपसी रक्षा सहयोग को मजबूत करने की कोशिश की है। बांग्लादेश भी एक मुस्लिम बहुल देश है। यहाँ की 90% से ज्यादा आबादी खुद को सुन्नी मुस्लिम बताती है। हालांकि बांग्लादेश खुद को एक सेक्युलर रिपब्लिक के तौर पर पेश करता है। यही वजह है कि अगर ढाका मक्का पैक्ट में शामिल होने का फैसला करता है तो ये उसके लिए मुस्लिम देशों के साथ रणनीतिक संबंध मजबूत करने का एक रास्ता भी हो सकता है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल भारत को लेकर है। बांग्लादेश के मक्का पैक्ट में शामिल होने की चर्चाओं के बीच इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा, ये जानना भी जरूरी है। भारत और बांग्लादेश के बीच पिछले कुछ समय से रिश्ते तनावपूर्ण चल रहे हैं। सीमा विवाद से लेकर बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा, राजनीतिक घटनाक्रम और शेख हसीना के प्रत्यर्पण जैसे मुद्दों को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद सामने आते रहे हैं। ऐसे में अगर बांग्लादेश पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के साथ एक सामूहिक रक्षा समझौते का हिस्सा बनता है तो भारत के लिए ये निश्चित तौर पर एक अहम रणनीतिक घटनाक्रम होगा, खासकर इसलिए क्योंकि इस पैक्ट की बुनियाद ही सामूहिक सुरक्षा पर है। अगर समझौते में शामिल किसी एक देश पर हथियारों से लैस हमला होता है तो उसे सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। ऐसे में बांग्लादेश के शामिल होने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही सुरक्षा ढांचे में आ जाएंगे। हालांकि इसका मतलब सीधे तौर पर यह नहीं है कि ये भारत के खिलाफ कोई सैन्य गठबंधन बन जाएगा, लेकिन इससे दक्षिण एशिया की रणनीतिक समीकरण जरूर बदल सकते हैं, क्योंकि भारत की पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान पहले से ही मौजूद है और पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की लंबी सीमा है। ऐसे में अगर दोनों देश किसी एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनते हैं तो भविष्य में किसी भी क्षेत्रीय संकट की स्थिति और जटिल हो सकती है। मक्का पैक्ट के 3 मौजूदा सदस्य अपने अपने क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण हैं। पाकिस्तान एक परमाणु हथियार संपन्न देश है। तुर्की नाटो का सदस्य है और उसके पास क्षेत्र की बड़ी सैन्य ताकतों में से एक है। वहीं सऊदी अरब दुनिया के प्रमुख तेल निर्यातक देशों में शामिल है और मिडिल ईस्ट में उसका बड़ा रणनीतिक प्रभाव है। ऐसे में इन 3 देशों के बीच बना रक्षा समझौता पहले से ही काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर बांग्लादेश भी इसमें शामिल होता है तो ये पैक्ट दक्षिण एशिया तक पहुंच जाएगा। तुर्की ने भी इस बात के संकेत दिए हैं कि वो न्यूक्लियर हथियारों से लैस पाकिस्तान और दुनिया के प्रमुख तेल निर्यातक सऊदी अरब के साथ अपने सुरक्षा सहयोग को और आगे बढ़ाने के लिए खुला है। यानी मक्का पैक्ट सिर्फ 3 देशों तक सीमित रहने का समझौता नहीं है और आगे चलकर इसका विस्तार होगा, इस पर नजर बनी हुई है। अगर बांग्लादेश इसमें शामिल होता है तो ये समझौते के विस्तार का पहला बड़ा संकेत माना जा सकता है। बांग्लादेश के संभावित कदम को भारत के लिए तत्काल सैन्य खतरे के तौर पर देखना सही नहीं होगा, लेकिन कूटनीतिक और रणनीतिक स्तर पर इसका महत्व जरूर होगा। भारत लंबे समय से बांग्लादेश को अपने महत्वपूर्ण पड़ोसी और रणनीतिक साझेदार के तौर पर देखता रहा है। दोनों देशों के बीच व्यापार, सीमा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, ऊर्जा और नदी जल जैसे कई अहम मुद्दे जुड़े हुए हैं। ऐसे में बांग्लादेश किसी ऐसे डिफेंस पैक्ट में शामिल होता है जिसमें पाकिस्तान भी सदस्य है तो नई दिल्ली के लिए ये निश्चित तौर पर चिंता का विषय बन सकता है। फिलहाल बांग्लादेश ने सिर्फ इस संभावना को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। अभी ये साफ नहीं है कि वो औपचारिक तौर पर मक्का पैक्ट में शामिल होगा या नहीं, लेकिन अगर बांग्लादेश में शामिल होता है तो पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बाद वो इस सुरक्षा व्यवस्था का चौथा देश होगा।